अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ वो बहुत ही भयानक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें मतलब इंसानियत की तजलील है। जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जैसे हिंदू और माइनॉरिटी गर्ल्स जो कि छोटी उम्र की होती हैं उनके साथ जो हो रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसी तरह का इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये डॉक्टर एला हिल कह रही हैं, ये भी पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की सर्वाइवर हैं। ये कहती हैं कि मुस्लिम आदमियों ने तकरीबन 500,000 5 लाख वाइट गर्ल्स को 40 साल में रेप किया है। और ये एक ट्रेडिशन बन गई है। इस सिलसिले में सारा विल्सन नामी एक लड़की है जिसने हिम्मत दिखाई है और उसने एक किताब लिखी है, वायोलेटेड। इसमें ये बताती है कि 11 साल की उम्र से इसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। बड़ी डिटेल्ड में इसने चीज़ें बताई हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, इसका डिटेल में जाने से पहले आपके सामने मैं ज़रा कुछ इसका पर्सपेक्टिव भी रखना चाहता हूँ कि देखें, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम लाए और मक्का में 13 साल तक, 40 साल की उम्र में इस्लाम मतलब ये प्रॉफिटहुड हुई इनकी, और 40 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम का ऐलान किया। और 13 साल तक मक्का में रह के सिर्फ 100 मुसलमान कर सके। इसके बाद मदीना हिजरत की और 10 साल मदीना में रहे, उसमें लाखों लोगों को मुसलमान किया तलवार के ज़ोर पे। और उसमें अरब एरियाज़ में आपको पता है रेगिस्तान था, वहाँ पे कोई जॉब नहीं थी, प्रोफेशन नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, छोटी मोटी तिजारत थी। वहाँ के लोगों के पास खुशहाली नहीं थी, तो वहाँ पे एक प्रोफेशन आया, जिहाद। और जिहाद का इंसेंटिव ये था कि आप जिस भी मुल्क या इलाके या कबीले पे विक्ट्री हासिल करेंगे तो वहाँ के सारे सामान की लूटमार होगी और वो बराबर पूरे मुजाहिदीन में बांटा जाएगा। और वहाँ की जितनी औरतें और लड़कियां हैं वो सेक्स स्लेव के तौर पे आप आपस में बांट सकेंगे। ये ट्रेडिशन और कभी कहीं नहीं होती थी। और इस्लाम में सेक्स के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि 72 हूरों की लालच दी जाती है जन्नत में, हूरों के जो जिस्मों की डिटेल बताई जाती है। फिर दुनिया में आपको 4 शादियों की इजाज़त है, वो भी एक वक्त में। यानी आप किसी एक को तलाक दे दें तो 5वीं शादी कर लें। आप जैसे सऊदी अरब के जो फाउंडिंग किंग थे, किंग अब्दुल अजीज़, उनके 75 से ज़्यादा लड़के थे और 100-150 के करीब लड़कियां थीं। उनकी सैकड़ों शादियां हुई हैं। वो 2-4 दिन के बाद तलाक दे के दूसरी शादी कर लेते थे। तो ये सारे सेक्सुअल इंसेंटिव हैं वो इस्लाम में दिए गए हैं। और लंदन में, यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो मोस्टली उसी इंसेंटिव के तहत, उसी माइंडसेट के तौर पे, उसी फिलोसॉफी के तौर पे जो इस्लाम में फॉरवर्ड की जाती है उस पे काम करते हैं। अब जैसा कि आप देखते हैं कि सेक्स स्लेव्स जो कि प्रॉफिटहुड के ज़माने से इस्लाम में एक ट्रेडिशन बन गई थी, और बाकायदा सबसे पहला काम जंग जीतने के बाद मुजाहिदीन ये करते थे कि मुखालिफिन के घरों में घुस घुस के लड़कियों और औरतों को लाया जाता था और एक मैदान में उनको खड़ा कर दिया जाता था। और फिर वहाँ पे ईमानदारी से बंटवारा होता था कि तुम्हारे हिस्से में ये आएगी, मेरे हिस्से में ये आएगी। एक मिसाल है कि मुजाहिदीन हैं 1000, लड़कियां हैं 2000, तो 2-2 हिस्से में आएंगी।
इस तरह बाकायदा बंटवारा होता था, और बंटवारे के बाद ये होता था कि कुछ दिन बाद दिल भर गया तो अपने फलां दोस्त की ले ली और इसको अपनी दे दी। बेच भी सकते थे बाकायदा बाज़ारों में। इन सेक्स स्लेव्स से जब ज़्यादा हो जाएं, आपके पास 25-30 सेक्स स्लेव्स हो जाएं, आपकी 4 बीवियां भी हैं, जाके 10-15 बेच दी मार्केट में, 1-2 नई खरीद ली। ये जो भयानक ट्रेडिशन है वो यूनाइटेड किंगडम्स में ग्रूमिंग गैंग के तौर पे मेनली मुस्लिम मैन करते हैं। अब इसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये किताब में बताया गया है उस पे सारा आपके सामने रखूँगा। जैसे इन्होंने ट्वीट किए, किताब की तो मैं डिटेल बताता हूँ। इन्होंने ट्वीट किए कि रोदरम यूके का एक इलाका है जहाँ पे ग्रूमिंग गैंग विक्टिम सारा विल्सन 11 साल की उम्र से ग्रूम की गई थी, और 12 साल की उम्र में इसका पहला रेप हुआ, और 16 साल की उम्र में इसको छोड़ दिया गया कि भाई अब ये बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि चाइल्ड सेक्स वेरी इम्पोर्टेंट होता है। इसके मोबाइल में 177 नाम थे जो इसका रेप करते थे, जो मेनली पाकिस्तानी ओरिजिन के थे, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने से इसलिए इनकार कर दिया कि ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ है। अजीज़ दोस्तों, सारा विल्सन की कहानी मैं आपके सामने रखूँगा जो कि बहुत ही भयानक है। सारा कहती हैं कि इसका एब्यूज़ शुरू हुआ, बड़ी उम्र के लोगों ने इसको ग्रूम करना शुरू किया, इसको ड्रग्स और शराब दे के इसको ग्रूम किया गया। इसका पहला रेप एक टैक्सी ड्राइवर ने किया था जो इससे 20 साल उम्र में बड़ा था, जब ये 12 साल की थी, और ये रेप चलते रहे 16 साल की उम्र तक। हज़ारों लोगों ने इसका रेप किया, और ये छोटी उम्र की लड़कियों को के शौकीन लोग रेप करते थे। इसने कई बार अपने अब्यूज़ के बारे में ब्रिटिश अथॉरिटीज़, पुलिस और उन सब को बताना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और एक बार इसको चिल्ड्रंस होम में भी भेज दिया पुलिस ने, जहाँ पे भी उसके रेपिस्ट आते थे और इसको ड्रग्स और अल्कोहल दे के इसको ले जाते थे। इसने जब पुलिस को कहा कि 177 बूढ़े आदमी मेरा रेप करते थे, इनके ये नंबर्स हैं, तो पुलिस ने कहा कि हम इस पे डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकते। इसने कहा कि जब मैं 14 साल की थी तो मेरे साथ इतने सारे रेप हो चुके थे, और इसने कहा कि 1400 लड़कियां तो मैं जानती हूँ कि रेप हुई हैं, ट्रैफिक्ड हुई हैं, और इनको ट्रैफिक करने वाले पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे जो कि पेडोफिल रिंग्स रोदरम के थे 90s में। अगस्त 2014 की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आई थी, इंडिपेंडेंट अखबार में रिपोर्ट आई थी, जिसमें रोदरम के स्कैंडल को सोशल वर्कर प्रोफेसर एलेक्स जे ने ओपन किया था कि रोदरम अथॉरिटीज़ को ज़्यादा डर ये होता था कि यार इसमें फिर रेसिज्म और ये और वो, यानी एक जो अपीजमेंट है ना कि यार चलो सिविल वार हो जाएगी, फलां हो जाएगा, उसको रोकने के लिए तो इन्होंने अपनी 5 लाख लड़कियों की कुर्बानी दी। सारा विल्सन अब 23 साल की है, और इसने फैसला किया कि मैं एक किताब लिखूं, तो उसने किताब लिखी वायोलेटेड। इसका कारण ये था कि एक तो इसके साथ जो भयानक जुर्म हुए हैं वो बताए जा सकें, और दूसरा वो लड़कियां जो खामोश बैठी हैं, जो विक्टिम थीं और किसी डर, किसी खौफ से चुपचाप बैठी हैं, वो सामने आएं और वो भी अपनी स्टोरीज सामने लाएं। इसने कहा कि एक्चुअली मेरे जैसी लड़कियां जो वल्नरेबल होती हैं, जो मतलब आसानी से विक्टिम बन सकती हैं, वो इनका शिकार होती हैं। और कहती है कि मैं स्कूल में मेरे को बुलिंग बहुत होती थी, मेरा बाप अब्यूज़िव था और मेरी माँ इतना केयर नहीं करती थी, तो मैं हमेशा स्कूल में भी मुझे
बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो मैं हमेशा एक परेशान, एक डेस्परेट, एक मोहब्बत की भूखी लड़की रही। ऐसे में एक लड़की नादीन मेरी दोस्त बनी और उसने मुझे, मैं उस वक्त 11 साल की थी, उसने मुझे कुछ बूढ़े आदमी या 30s में जो लड़के थे उनसे मुझे मिलाया। तो शुरू में तो हम गार्डन्स में, पार्क्स में जाते थे, वहाँ पे वो मुझे कनाबिस, गांजा पिलाते थे और शराब पिलाते थे। और फिर बाद में कनाबिस और वोडका के बदले में मुझसे फेवर चाहते थे। और इसी दौरान जब मैं 11 साल की थी तो एक आदमी ने इनमें से, जो मुझे ड्रग्स और शराब देता था, उसने मुझे ओरल सेक्स मांगा और मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी की। और फिर ये कंटिन्यूटी से चलता रहा। और जब मैं 12 साल की हुई तो मैं अपने मतलब इज़्ज़त खो बैठी थी और मेरे रेप बहुत तेज़ी से चलते थे। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में मुझे ले जाया जाता था जहाँ पे लोग लाइन से बारी बारी वेट कर रहे होते थे कि एक के बाद एक मेरा रेप करें, और बाकी लोग देखते थे और हंसते थे। ड्रग्स और अल्कोहल ब्रेन वॉशिंग का मेन पार्ट थे। हम जैसी लड़कियां जिनको घर में भी इग्नोर किया जाता था और सोसाइटी में भी, तो हम फिर आसानी से इनका शिकार बन जाते थे। और मजबूरन फिर हम ड्रग्स और शराब हमारे हम मतलब वो हमारे को ख़रीदने का ज़रिया बनते थे और उसके बदले में हम उनको वो फेवर्स रिटर्न करते थे। इसने कहा कि इतना आसान होता है ग्रूम करना हम जैसी वल्नरेबल लड़कियों के लिए कि वो आसानी से हमें ग्रूम कर लेते हैं। मैं कोशिश करती थी कि मुझे कोई चाहने वाले मिलें। मेरी माँ ने एक बार, जब मैं 12 साल की थी, तो एक बड़ी उम्र के आदमी को गर्दन से पकड़ लिया कि अपना, तुम 12 साल की मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो आदमी हंसता रहा और हिस्स तक हुआ कि वो मेरी माँ के सामने उसकी 12 साल की बेटी को लेकर चलता बना और मेरी माँ कुछ ना कर सकी। कहती है कि मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और मेरे दिन और रात वो जो टेक अवे लंदन में बने होते हैं उनके ऊपर एक एक रूम के कमरे बने होते हैं। लाइन से 5-7 टेक अवे और छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उनके ऊपर कमरे बने होते हैं। उसमें ये टैक्सी ड्राइवर्स और इस टाइप के लोग रहते हैं और वहाँ पे अंडर एज लड़कियों के सेक्स रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। और कहती है कि मेरे ग्रूमर्स मुझे इन्हीं फ्लैटों में, इन्हीं अपार्टमेंटों में लेके घूमते रहते थे और वहाँ पे वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड कहलाते थे। और मेरे पास ऐसे हज़ारों बॉयफ्रेंड थे जिनके साथ मैं घूमती फिरती रहती थी और मैं एक कमोडिटी बन गई थी। और 2005 में मेरी ट्रैफिकिंग शुरू हो गई और मुझे धंधे के लिए लंदन, मैनचेस्टर और दूसरी जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ सेक्स करना पड़ता था और एक एक रात में मैं बेशुमार लोगों के साथ सोती थी। और क्रिसमस के दिन भी मैं इन्हीं अब्यूज़र्स के साथ गुजारती थी जो मुझे कोकीन, हीरोइन, अल्कोहल और दूसरी चीज़ें दे के कंटिन्यूसली मेरा रेप करते थे। और कहती थी कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरा स्कोर होगा। कहती है मेरी बहन थी 2010 में, लौरा, 17 साल की, उसका एक पाकिस्तानी से, उसको ग्रूम नहीं किया गया था, लेकिन कहती है एक असगर नामी पाकिस्तानी के साथ वो रहती थी और उसके बच्चे की माँ भी बनी थी। असगर एक टिपिकल पाकिस्तानी मेंटलिटी का लड़का था जो रहता गोरी लड़कियों के साथ था, शराबें पीता था, लेकिन उसके माँ बाप उसको पक्का मुसलमान बनाने के लिए, और पक्का मुसलमान बनने की निशानी यही थी कि पाकिस्तान से कोई अरेंज मैरिज के ज़रिए लड़की लाके उसकी शादी कर दें। और उसी दौरान असगर ने मेरी बीवी का मतलब इसी दौरान इसकी बहन लौरा का कत्ल हो गया और उसके कातिल ने उसको 40 बार छुरियां मार के उसको एक गटर में फेंक दिया। लौरा की एक बेटी
अलीशा, वो अब सारा विल्सन अपने बेटे के साथ उसकी परवरिश कर रही है। और ऐसे कई केसेस हैं जो इसने कहा कि मेरे पास हैं, और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको कई चीज़ें दे सकती हूँ। कहती है कई बार पुलिस को रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार कहती है मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरा रेप हुआ है। पुलिस ने कहा कब हुआ है? तो कहती है कई महीनों से हो रहा है। तो पुलिस ने हंसते हुए कहा कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहती है मुझे देखने के लिए भी नहीं आए। रोथरम बाकायदा पेडोफिली का गढ़ है। और आपको याद दिलाता चलूँ अजीज़ दोस्तों के रोथरम से ही लॉर्ड नज़ीर अहमद जो पाकिस्तानी एजेंट था, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का लॉर्ड बना था। और पहला हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर, देखें हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, राज्यसभा जैसी होती है, सेनेट, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनता है। तो लॉर्ड नज़ीर अहमद पहला हाउस ऑफ लॉर्ड्स का लॉर्ड था जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड से निकाला गया। और इसके ऊपर भी सेक्स के केस बने थे और उसको इस पे सज़ा भी हुई थी, जेल भी गया था और उसको लॉर्डशिप छोड़नी पड़ी थी। रोथरम बाकायदा काफ़ी सालों से इन मतलब ये यंग लड़कियों के सेक्स का गढ़ बना हुआ है। अजीज़ दोस्तों, डिटेल तो बहुत सारी हैं इसनी। जैसे कि इसने कहा कि मेरे दो अब्यूज़र थे, दो भाई, रिजवान रज़ाक और उमर रज़ाक। तो रिजवान रज़ाक को किसी और लड़की के रेप के केस में 2010 में जेल हुई थी 9 साल की। और उमर रज़ाक को 4.5 साल की सज़ा हुई थी 2010 में, लेकिन 1 साल बाद ही इसको छोड़ दिया गया था। और कहती है कि अब तक इन सारे अब्यूज़र्स में से सिर्फ 5 लोगों को सज़ा हुई है, लेकिन उसमें से एक भी मेरा अब्यूज़र नहीं है। कहती है मेरे अब्यूज़र मुझे आज भी रोथरम में सड़कों पे अक्सर मिलते हैं, कई पाकिस्तान भाग गए हैं और पाकिस्तान से मुझे मैसेज करते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम तो अब अखबारों में आ गई हो, तुम तो ही सेलिब्रिटी बन गई हो, वगैरह वगैरह। कहती है मुझ पे प्रेशर है कि मैं रोथरम का इलाका छोड़ दूं, लेकिन मैं रोथरम का इलाका नहीं छोड़ रही। कहती है अब गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशर के बाद तब्दीलियां लाए हैं और कई पुलिस ऑफिसर्स को सैक किया गया है। पुलिस क्राइम कमिश्नर शॉन राइट ने रिज़ाइन कर दिया। रोथरम काउंसिल पूरी की पूरी रिज़ाइन कर गई, जिसमें से 2 काउंसलर्स के ऊपर आरोप भी हैं रेप वगैरह के। यहाँ मैं अगेन बता दूं कि रोथरम प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तानियों का इलाका है और वहाँ से लॉर्ड, MP, काउंसलर्स, मेयर सब तकरीबन पाकिस्तानी इलेक्ट होते हैं। तो उसको काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस क्राइम कमिश्नर शॉन राइट ने भी रिज़ाइन कर दिया है और उसकी जगह डॉक्टर एलन बिलिंग्स आए हैं। जो सारा विल्सन कहती है कि सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर और नई पुलिस क्राइम कमिश्नर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो सर्वाइवर्स, जो इस किस्म के मेरे जैसे सर्वाइवर्स हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, उनकी चीज़ों पे ध्यान भी देते हैं। और अब हमें उम्मीद है कि शायद हम एक तो हमें इंसाफ मिलेगा और दूसरा नई यंग लड़कियां शिकार नहीं बनेंगी। और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि ज़्यादा लड़कियां, विक्टिम लड़कियां सामने आ नहीं रहीं किसी न किसी खौफ से। एक जे रिपोर्ट आई थी जिसमें 1400 लड़कियों का, विक्टिम लड़कियों के बारे में बताया गया था और अब उम्मीद है कि सरकार इस पे कुछ ध्यान दे रही है और हमारे बातें सुनी जा रही हैं। ये सारा विल्सन हैं जो अब 23 साल की हैं और इंसाफ के लिए ये लड़ रही हैं। ये कह रही थी कि इनकी एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी किताब लिखने का फ़ैसला किया है और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये क्राइम्स हैं ना, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं और इनके बारे में चीज़ें सख्ती से वो किया जाना चाहिए। ये मासूम बच्चियां होती हैं
देखें 11-12 साल की एक लड़की जिसको घर से ध्यान ना मिले, प्यार ना मिले, जिसके माँ बाप उसका ख्याल ना रखते हों, जिसके दोस्त यार उसको बुली करते हों, वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और वो मोहब्बत की तलाश में फिर ऐसे भेड़ियों के हाथें लग जाती हैं जो इनको मोहब्बत दिखाते हैं और फिर इनको शराब और ड्रग्स पे लगा के, और फिर एक बार शराब और ड्रग्स की लत लग जाए ना तो आप आसानी से शिकार बन जाते हैं। और फिर आज के ज़माने में वीडियो कैमरा बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के मतलब उसमें हथियार बन जाते हैं और इस तरह की लड़कियां ऐसी ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलामी का शिकार हो जाती हैं कि वो सिर्फ, और ये कह रही थी सारा विल्सन अपनी किताब में कि हमें बाकायदा गालियां दी जाती थीं कि ओए सफ़ेद गोश्त के टुकड़े, ओए सफ़ेद कचरा, और इस तरह के अब्यूज़िव हमें वो की जाती थीं। मारा जाता था, हम पे फिज़िकल टॉर्चर होता था, सेक्सुअल टॉर्चर होता था और हर तरह से हमारे जिस्म का इस्तेमाल होता था और लाइन से लोग खड़े होकर देखते थे और एक के बाद एक अपनी बारी लेते थे। इससे ज़्यादा भयानक जुर्म क्या होगा। इस सिलसिले में सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसे वल्नरेबल बच्चे कौन हैं। स्कूलों से बाकायदा स्कूलों में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का कि एक कोई काउंसलर हो या कोई ऐसा अपॉइंटमेंट हो जो देखे कि इस किस्म के बच्चे कौन हैं जो मोहब्बत के भूखे हैं, जो आइसोलेशन के हैं शिकार, उनकी केयर की जाए और बाकायदा इस पे एक मतलब कॉन्क्रीट और अग्रेसिव लेजिस्लेशन और चीज़ें करनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।